रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में हुई मुलाकात बेहद चर्चा में रही। दोनों के बीच रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर के मुद्दे पर करीब 3 घंटे की बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी केवल 12 मिनट तक चली, जिसमें दोनों ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल, भले ही अलास्का समिट में रूस यूक्रेन में शांति स्थापना का रास्ता नहीं निकल सका हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बैठक के बाद ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत की मुसीबतें कम हो सकती हैं, या कम ना भी हो तो बढ़ने की संभावना कम हो गई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर ट्रंप का टैरिफ पुतिन को एक संदेश देने के लिए लगाया गया था। ट्रंप के नजरिए से अलास्का समिट सफल रहा, इसलिए भारत पर और दबाव की संभावना सीमित है। खैर, अलास्का समिट के लिए जाते वक्त एयरफोर्स वन से फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर एक बयान दिया। ट्रंप ने कहा, रूस ने एक ऑयल क्लाइंट खो दिया है, यानी भारत जो लगभग 40% तेल ले रहा था। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी मात्रा में तेल ले रहा है, और अगर मैंने सेकेंडरी सैंक्शन लगाए तो ये उनके नज़र से बेहद विनाशकारी होगा। अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं करूँगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा ना करना पड़े। अलास्का समिट रूस और अमेरिका दोनों के लिए ही कितना अहम था, ये केवल अलास्का में पुतिन के स्वागत की तैयारियों से ही समझा जा सकता है। पुतिन करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे थे, जहां उनका B-2 स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भव्य स्वागत किया गया। रेड कारपेट पर ट्रंप ने तालियां बजाकर खुद उनका स्वागत किया। इसके बाद पुतिन और ट्रंप एक ही कार में एक साथ बैठकर बैठक के लिए रवाना हुए। बहरहाल, समिट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक बहुत सकारात्मक रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन अभी कोई अंतिम डील नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई समझौता तभी होगा जब दोनों देश आपसी सहमति पर पहुंचेंगे। जबकि पुतिन ने अलास्का समिट में ये साफ किया कि रूस की सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम है। उन्होंने शांति के लिए अगली बैठक मॉस्को में करने का भी प्रस्ताव दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेता संयुक्त स्टेटमेंट के बाद मंच से तुरंत रवाना हो गए।